सिर्फ 10 महीने। 10 महीने में चीन में कोरोना का पहिया उल्टा घूमने लगा। लॉकडाउन खोलने के बाद जनवरी 2023 में जो हालात थे, साल खत्म होते होते दोबारा वही दिखने लगे हैं। सवाल है, क्या चीन में कोरोना का नया वेरिएंट लाशें बिछाने लगा है? क्या JN.1 के चलते चीन के शमशान घाट 24 घंटे काम कर रहे हैं? क्या लोगों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग पीरियड शुरू हो गया है? क्या कोरोना और मौत का आंकड़ा छिपा रहा है बीजिंग? चीन फिर से पारदर्शी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दे रहा है, बहुत सारे डेटा को वो हाइड करता है। और ऐसी स्थिति में कौन सा वेरिएंट वहां पर इस वक्त पनप रहा है, किसकी वजह से वहां इतना ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, ये सही जानकारी विश्व को नहीं मिल पाती है। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो भी डेटा वो बाहर दे रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा खुद से एहतियात रखने की जरूरत है। एक्सपर्ट की चिंता जायज है, क्योंकि चीन ने वायरस के बारे में कभी सच नहीं बताया। इस बार भी केस छिपाने की तैयारी थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पता चला है कि हेनान, अनहुई और शांक्सी जैसे राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेनान में 8 शमशान घाट 24 घंटे काम कर रहे हैं। अस्पताल में व्हाइट लंग सिंड्रोम वाले मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। व्हाइट लंग सिंड्रोम में मरीजों को निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं। बताया जा रहा है कि नए वेरिएंट के खुलासे के बाद ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ने लगे हैं। लेकिन चीन ना तो अस्पतालों का डाटा साझा कर रहा है और ना ही कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। चीन ने तो 2 महीने पहले का डाटा भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को नहीं दिया, जब वहां रहस्यमयी निमोनिया की खबरें फैली थी। तो अब क्या उम्मीद की जाए? रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन में जो लोग कोविड से मर रहे हैं, हेल्थ अथॉरिटीज उनकी मौत के लिए दूसरी वजह बता रही है। रिपोर्ट है कि जिन बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम थी, उनकी मौत ज्यादा हो रही है। 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो, WHO की टीम हो, US FDA की टीम हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ की टीम उनके पास गई है वुहान में, उन्होंने अपनी बीमारी की इंफॉर्मेशन साझा नहीं की है। और इस बार भी जिस प्रकार से चाइना में केसेस बढ़ते आ रहे हैं, वो देश में और विदेश में हाहाकार मचा सकता है। चीन में हालात तो सितंबर से ही खराब हैं, लेकिन तब वहां की सरकार ने रहस्यमयी बीमारी को कोरोना मानने से इनकार कर दिया था। मगर अब दुनिया में JN.1 वेरिएंट वाले केस बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक एक महीने में दुनिया में कोरोना के नए केस 52% बढ़े हैं। 4 हफ्ते में 8,50,000 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 3,000 लोगों की मौत कोविड से हुई। अमेरिका में JN.1 वाले मरीजों की संख्या 12% से बढ़कर 29% हो चुकी है। सिंगापुर और कई देशों के एयरपोर्ट पर थर्मल चेकिंग शुरू हो चुकी है। वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। सरकार को लगातार नजर रखने की जरूरत होगी कि चीन में जो नया वेरिएंट फैल रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा वहां पर महामारी फैल रही है, वो क्या है और किस तरह के उसके लक्षण हैं और किस तरह का उसका जो है स्वभाव है, ये लगातार देखते रहने की जरूरत होगी। पहली कोरोना लहर में भी चीन ने यही किया था। वुहान में वायरस फैला, किसी को नहीं बताया। जब हालात बेकाबू हुए, लोग मरने लगे। जब वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैल चुका था, तब खुलासा किया था। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए भारत समेत पूरी दुनिया को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए।